मित्र, मैं चूहे का जीवन जीना पसंद नहीं करता हूँ और चूहे जैसे लोगों को देखना भी स्वीकार नहीं करता। जिसको हमने पंखों में स्थान दिया हो और वो ही मेरे पंख काटने लग जाए। बेटा अनुराग, गौरव, ऐसे चूहों से जीवन में बच के रहना। कुछ ऐसे लोग हैं, सरल नहीं है, सरल नहीं है। तुम सहयोग भी करोगे फिर तुम्हारी कटाई करते रहेंगे। भट्टारक जी, बालक, ऐसा जीवन जीने वालों से सुरक्षित रहना। कभी आंखों में आंसू टपकाएं, सभा में रोने लग जाएं, लोगों के सामने अलग रूप हो और ज्ञान गे भिन्न है और ध्येय भिन्न नहीं। श्रवण संस्कृति में तुम आए हो। हमारे दो पंख हैं, निश्चय और व्यवहार। मैं हंस आत्मा। भरतेश वैभव में कवि रत्नाकर ने सर्वत्र जब भरतेश के ध्यान की व्याख्या किए, हंस आत्मा और हंस आत्मन, ये आत्मा हंस है, इसमें निश्चय व्यवहार दो पंख हैं। ज्ञानी, तुम हमारे जैन दर्शन में आए हो, किसी भी संप्रदाय से आए हो, किसी पंथ से आए हो, यहां दीक्षित हुए हो, तो मित्र चूहे का जीवन नहीं जीना। हमारे एक भी पंख को काटना मत। ये जिन शासन हंस शासन है, क्षीर नीर को भिन्न कराने की कला सिखाता, उसका नाम जैन धर्म है। जीवनिश्च पुद्गलश्चान्यः जीवश्च पुनश्चान्यः इत्सौ तत्संग्रह इदन्नेजुते किंच सोसो तस्यै विश्राम। बोले ऊपर नीचे मंच। बोलो बोलो। जीवोन्निस पुद्गलश्चान्य, जीव भिन्न है, पुद्गल भिन्न है, यही तत्व का सार, से सभी इसी का विस्तार। तो मित्र ये वो दर्शन है जो जीव को अन्न, पुद्गल को अन्न करके भेद विज्ञान वाला, नीर शीर को भिन्न करने वाला दर्शन है। इसके निश्चय व्यवहार पंखों को काटो मत। जिन शासन दो पंथों पर चल रहा है, निश्चय और व्यवहार, निश्चय भी हमारा ही पक्ष है और व्यवहार हमारा ही पक्ष है। तुम दोनों लड़ो मत, काटो मत, चूहा मत बनो। जिन शासन को जयवंत करो। जो मात निश्चय को सुनना चाहे वो भी चूहा है, एक पंख काट रहा है व्यवहार का। जो मात व्यवहार की बात कर रहा है, निश्चय को सुनना ही नहीं चाहता, वो भी चूहा है। एक सफेद हो सकता, काला हो सकता। हे मित्र, चाहे लाल चूहे हो, चाहे सफेद चूहे हो, चाहे काले चूहे हो, चूहों का काम तो काटना ही है। इसलिए कुत्रो मत, कुत्रो मत मुझको, कुत्रो मत मुझको, कुत्रो मत मुझको, कुत्रो मत, कतरन मत करो, कतरन मत करो। मालूम, बड़ौद के चातुर्मास में ये महात्मा जी ने सुब्रत साहब बहुत ऊंचा पाटा लगवा दिया और उसके नीचे एक चूहा ने अपना स्थान बना लिया। वो एक दिन घुस गई, वो ग्रंथि काट के भग गई। हमने कहा देख, चूहों का यही काम होता है, चूहों का यही काम होता है कतरने का। वो ग्रंथि काट गई। अहो विद्वान हो, चूहा मत बनना। मेरी माँ जिनवाणी को मत काटना, चूहा मत बनना। जो आगम जैसा उसको वैसे ही बोलना। जिनवाणी मत काटना, चूहा मत बनना। चाहे तुम दीक्षित विद्वान हो, चाहे अदीक्षित विद्वान हो। दीक्षित विद्वान मुनि, आर का, एलक एलक, छुल्लक छुल्लिका है, ये सब ब्रह्मचारी दीक्षित विद्वान हैं। और सामान्य गृहस्थ विद्वान अदीक्षित विद्वान है। इन दोनों विद्वानों से कहना है, जीवन में चूहा मत बनना, मेरी माँ जिनवाणी को मत काटना, जैसा लिखा वैसा बोलना। परंपराओं में धर्म मत देखना, जिनिंद के पथ में धर्म देखना। चूहा नहीं बनना, आपसे भी कह रहा हूं, चूहा नहीं बनना। समाज को लेके चलना, बालक से बूढ़े तक कहना, जिन शासन भरता। देख बालक, मैं ही बोल सकता हूं, ये कोई नहीं बोलने वाले, तो माँ स्वामी बोलने वाले।
गे भिन्न है. जिनसन जी इकडे. दे गे भिन्न है. दे भिन्न है. बालक ऐसे हो गया ऐसे कहीं कोमा में जा रहा है. नहीं, गे भिन्न है, दे भिन्न. उपयोग. ये 50 नंबर का कलश चल रहा है. गे भिन्न है, धे भिन्न है. इन दोनों के बीच में उपयोग को देखिए. गे प्रमेय, ये गे है. ध्येय, लक्ष्य. उपयोग, चेतन भाई परिणाम उपयोग. वह निमित्त बसा चेतन भाई परिणाम उपयोग. वही निमित्त के वश चेतन का अनुदायी परिणाम है, उसका नाम उपयोग, ज्ञान दर्शन. उपयोग को उपयोग में लगा दीजिए. जिसने उपयोग को उपयोग में लगा के रखा है वो 100% अंश मात्मिक शंका नहीं है, 100% भगवान बनेगा. तो उपयोग में उपयोग को लगाना जानता है. उपयोग पवित्र होना चाहिए. शिल्पकार योग से मूर्ति बना रहा था. देह में पैसा था. उपयोग शांत है. उपयोग को संभालिए. उपयोग समझ के हो गया तो गे भी समझ जाएगा और दे भी समझ जाएगा. उपयोग संभालना चाहिए. इसलिए अमृतन स्वामी ने एक कलश लिखा. 50 नंबर का कलश, क्रमांक 50. एक कलश कह रहा है मित्र मुझे समझिए. अब यहां इतनी व्याख्या क्योंकि शिल्पकार मूर्ति बनाएगा, दृष्टि कहीं भी जा रही है फिर भी उपयोग में है. ऐसे साधक आशीर्वाद भी दे दिया, चलो उपदेश भी कर दिया, चलो अपना ध्येय क्या है. सबके साथ हूं, सबके साथ हूं, सबका साथ नहीं. व्यवहार से सबके साथ रहना पड़ेगा, लेकिन स्वभाव से किसी के साथ नहीं हूं. मैं अपने तन के साथ नहीं रहना चाहता हूं, मन के साथ नहीं हूं, तुम्हारे साथ क्या रहूंगा. विश्वास मानिए मैं मन की नहीं कर रहा हूं. जो सच्चा भावलिंगी मुनि होगा मन की नहीं करेगा. मैं मन की नहीं कर रहा हूं, मन की नहीं कर रहा. मन की करता तो यह मुनि न बन पाता. मन की नहीं कर रहा. मन क्या कहने चाहते लोगों के, मन की नहीं कर रहा. मुनि मन से नहीं जीता है, मुनि आगम से जीता है. मन से जिएगा तो मुनि ही नहीं बचेगा. मन क्या नहीं चाह रहा है बेटा, समझो कुछ आगम के रहस्यों को. आगम नाम आगम है. मौसी का लड़का. रवि भाई समझ, मन की करोगे जब से तो तुम विचलित हो जाओगे बेटा. मन बहुत कुछ चाहता है और जिन जिन लोगों ने मन की करना प्रारंभ कर दिया है वे आगम से दूर हो गए.
हर व्यक्ति के पास मन है, मनुष्य होना तो मन है तुम्हारे पास, लेकिन करो मिनट मिनट की संयम, भ्रष्ट हो जाएगा जीव। इसलिए 27 विषय इंद्रियों के हैं और 28वें विषय मन का है। घुम्मट सा जीव कंठ पढ़ लीजिए एक बार। 27 विषय इंद्रियों के हैं, 28वां विषय मन का है। इंद्रियां नियत है, इंद्रियां नियत है, इंद्रियां नियत है, अपनी विषय पे चलती है। मन विचारी है, सब तक भटकता है, रसना के साथ भी दौड़ता है, स्पर्शन के साथ भी दौड़ता है, घ्राण के साथ भी दौड़ता है, चक्षु के साथ भी दौड़ता है, ओहो मित्र स्पर्श के साथ भी दौड़ता है, कर्ण के साथ भी दौड़ता है, और स्वयं अपना दौड़ती है। भैया जिनसन जी, बेटा त्यागी बन के तभी जी सकता है जब मन से नहीं जिएगा, नहीं जिएगा। तुम तो मठ में रहे, तू अभी आत्म मठ में रहो, ठीक है। विभार से संपूज्य का नाम, प्रतिपाल का नाम, यतीन्द्र सामान तपोधनाम, देश राष्ट्र पुरुष राज्य करो शांति भगवान जिनेन्द्रा, ये भावना भाव और निश्चय से आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्ना। अच्छा, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम मापू माध्यान नियुक्त मेषम विलीन संकल्प विकल्प जालम संशय मुतेती शुद्ध नहीं हुएती। इनने सोचा विचित्र ने कि बंद कर दिया। एक कलश सुनाया, कलश पूरा कलश ये है, मैं तो उसका एक चरण बोलता हूँ, आत्मा स्वभाव पर वहां भिन्न, इसका पूरा कलश ये अभी आपने सुना है। ज्ञानी ज्ञानी आत्मा पुनः पुद्गल प्रमाण पुद्गल द्रव्यम व्याप विकार्य निवृत्त व्याप लक्षणम। तो कल आपने सुना विकार्य प्राप्य निवृत्य तत्र प्राप्यम कर्म पर्याय प्राप्तु, कर्म की पर्याय जैसे आपको प्राप्त, कर्म की पर्याय प्राप्त, प्राप्त योग्य मिता स्वभावती, स्वभाव बन्नी शुद्धत्तम, जैसे अग्नि में उष्णता प्राप्त है, अग्नि में उष्णता प्राप्त है। पूर्व अवस्था परित्यागेन च अवस्था प्राप्ति तद विकार्य, और पूर्व अवस्था को परित्याग करके अवस्थान्तर प्राप्ति तद विकार्यम, पूर्व अवस्था त्याग करके अवस्थान्तर को प्राप्त करने क्या है विकार्य। यथा मृत पिंड से घटा, जैसे मिट्टी का पिंड है वो मिट गया बन गया घट, तो क्या हो गया विकार्य। पर्याय रूपेण निवृत्तित्व निष्पादित्व योग्यम निवृत्तम, और पर्याय रूप से जो निवृत्तित्व को प्राप्त है, निष्पादित्व निष्पादित हो, योग्यम निवृत्तम वो निवृत्त। बोले कैसे, इधर देखो मृदा, किम नाम मृदा, मिट्टी, मृद यानी मिट्टी, स्थास कोश कुसूल घटाधिपत। जब कुंभकार मटका बनाता ना, पहले पिंड बनाता है, ठीक ना, स्थास, फिर ऐसे लंबा करता है, कोस, फिर चक्के पे रख देता थोड़ा, कुसूल, जब घुमाता है तब बनता है घट, बराबर। तो हमारे आचार्यों को सब ज्ञान था, उन्होंने सब प्रकार की विद्या की व्याख्या की है। इस प्रकार से व्यापकत्वम उष्णत्व बननी, जैसे अग्नि में उष्णता व्याप्त है, घटे मिट पिंडत्वम, घट में मिट्टी का पिंड, स्थासो मृदत्वम, स्थास आदि मिट्टीपना, पुद्गल प्रणामयो। अब क्या समझा रहे हैं, जैसे अग्नि में उष्णता व्याप्त है, घट में मिट्टी व्याप्त है, स्थास आदि अवस्था है उसमें मृतत्व मिट्टीपना,
पुद्गल क्रम प्रणामी हो, ये पुद्गल का प्रणाम है, ये पुद्गल का पुद्गल में ही। समकित सागर जी कहाँ हो, बाहर आओ। तो पुद्गल का पुद्गल में ही प्राप्य विकार नृत्य ये घटित कर दिए। अब मालूम कहना क्या चाह रहे हैं, आप प्रश्न करो कहना क्या चाह रहे हैं। 2 दिन से कहना ये चाह रहे हैं पुद्गल का विकार, पुद्गल का प्राप्य, पुद्गल की नृत्य स्वतंत्र है, इसे जीव का अंश मात्र भी नहीं है। और जीव का प्राप्त, जीव का विकार, जीव का नृत्य स्वतंत्र है, इसे पुद्गल लेस मात्र भी नहीं है। इसलिए आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं है। हे श्रवण, आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं है। दादा सांगा चांगला अनादि संबंधित ये अनादि से संबंध है। आत्मा का मूर्ति को अमूर्तिक एकांत न को एकांत नहीं है। वर्ण पंचगंधा दोपासरण जीवे रोशंति मुत दो विभार मुतबंदा दो। गाथा क्रमांक 7 बृहद द्रव्य संग्रह। वर्ण पंचगंधा, वर्ण 5, गंध 2, स्पर्श 8, शब्द वर्ण पंचगंधा 2 पर निश्चय जीवे निश्चय निश्चय जीव में नहीं होते, इसलिए आत्मा अमूर्तिक है। परंतु बंधा दो, बंध की अपेक्षा से आत्मा मूर्तिक है, इसलिए मूर्तिक में मूर्तिक का बंध होता है। बराबर। देखो दादा तुरंत स्वीकार नहीं। दादा आप भव्य जीव हो कि जिनवाणी की गाथा तुम स्वीकार कर लेते हो। कोई पाखंडी होता ना तो नहीं 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 ऐसा नहीं, आगम बोले तुरंत स्वीकार। दादा बराबर बराबर। आइए, परंतु यहां पर अब है भाई, आप जैसे ब्रह्मचारियों को कुछ सीखना चाहिए बेटा। बोले क्या, टेंशन मत आ जाना। बोले क्या सीखना ये चाहिए मार साहब कि कैसे प्रश्न आए उसके सूत्र आना चाहिए तुम्हारे लिए, गाथा आना चाहिए, श्लोक आना चाहिए। और कब जब प्रश्न आए तभी। अब तुम कहूं मैं बता के देख के बताऊंगा, तब तक तो सब आनंद ही समाप्त हो गया। नहीं, जैसा प्रश्न तुरंत उत्तर आना चाहिए। इतना अध्ययन करो आप लोग, यही ज्ञानी की पहचान है। और समय के लिए समय देना चाहिए। ये समय चल रहा है इसलिए समय दे रहा हूं। आओ विचित्रात्मा। तो आत्मा जो है कर्मों का कर्ता नहीं है। ये निश्चय दृष्टि बड़ी गंभीर, वे अंदर का विषय चल रहा है। कहीं हे साधक तुम ये मत सोच बैठना हमने 148 क्रम बना लिए हैं। तुमने कुछ नहीं बनाया। रागादिक भाव निमित्त हैं, वो कारण बनाने का उपादान है, उससे कर्म का बंध स्यात्। कर्म में कर्म का ही बंध है। इस रहस्य को मैं समझाऊंगा आपको। मालूम दिनेश्वर भैया, ये सारे विषय मैं बड़ा भाग्य मानता हूँ अपने आप का, अहोभाग्य मेरा। जब ये महात्मा लोग इतने बात नहीं कर रहे ना, मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की